स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपके साथ कल ही प्रॉमिस किया था, जो कि मैं ट्रिगोनोमेट्री सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका आज फर्स्ट क्लास मैं लेकर के आपके सामने आ गया हूं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है। और क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये क्लास 10 से स्टार्ट ही होता है, तो बेबी स्टेप लेके चलेंगे और धीरे धीरे इसके बातों को हम समझेंगे ये क्या है। तो जैसे ये चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में ये आप देख रहे होंगे ये ट्राई है, TRI ट्राई। तो ट्राई मीन्स होता है 3। ट्राई मीन्स क्या होता है 3। अब आगे ये है गोनो, तो इसका मीन्स हो जाएगा साइड। इसके मीन्स क्या हो जाएंगे साइड्स। और फिर ये आता है मैट्री, तो मैट्री मीन्स हो जाएगा मेजरमेंट। मैट्री मीन्स मेजरमेंट। अब इससे आप बातों को समझ रहे होंगे। 3 साइड वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके मेजरमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो चलिए, और ये जो होता है ये सभी किसके फेवर घूमता है, तो ये सारे चलते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के फेवर में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, A, B और C। इसके एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली है B वाले एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये तो हम कल की क्लास में पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो ये है आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और ये जो साइड हैं ये आपके हो गए परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस को हम H से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करेंगे। और ये आपका होता है बेस। तो बेस को हम लोग B से डिनोट करेंगे। तो यहां तक आई होप कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अभी इससे आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ बातें समझाते हैं। अब इस एंगल के मेजरमेंट करने के लिए एक थीटा का यूज करते हैं। थीटा का ये थीटा क्या है, ये कोई तीर कमान नहीं है, एक सिंपल सा चीज है, बस इसको समझना है। ये थीटा जो है, ये थीटा एक ग्रीक लेटर है। ये थीटा क्या है, तो ये थीटा एक ग्रीक लेटर है। एक ग्रीक लेटर है जो एंगल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो ये होता है आपका थीटा। अब इसमें कुछ नाम होते हैं, आप सुने होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, जिसको हम पूरे कहते हैं कोसाइन थीटा। फिर उसके बाद टेंजेंट थीटा, जिसको हम कहते हैं टेन थीटा। ये मेनली 3 ही होते हैं। और ये जो होते हैं ये ज्यादा कुछ ये नहीं होता है, कुछ कठिन नहीं है, ये सिंपल है। ये साइन थीटा जो होता है उसे हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को ही हम कहते हैं साइन थीटा। क्योंकि यहां पे तो आप पढ़ रहे हैं ना 3 साइड्स मेजरमेंट। तो ये जो होते हैं साइन थीटा, ये साइन थीटा सिंपल रेशियो होता है किसका, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं P और हाइपोटेनस को हम क्या कहते हैं H। तो P/H ये होता है साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा रेशियो होता है किसका, तो कॉस थीटा रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का। तो बेस हो गया आपका B
और हाइपोटेनस हो गया आपका h। नेक्स्ट tan थीटा पे आते हैं। तो tan थीटा जो होता है, tan थीटा रेशियो होता है किसका, वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर p और बेस, तो बेस आपका होता है b, यानी p/b के रेशियो को हम क्या कहते हैं, tan थीटा। अब जो होता है, अब कुछ इसके रेसिप्रोकल होते हैं तीनों के। तो sin थीटा, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और जब आप 1/sin थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये h जो है हाइपोटेनस वो न्यूमरेटर हो जाएंगे, और p जो है p, तो p परपेंडिकुलर वो डिनोमिनेटर हो जाएंगे, यानी h/p। तो 1/sin थीटा रेसिप्रोकल तो इसी तरीके से लिखते हैं ना, 1/sin थीटा इक्वल टू h/p। तो ये आपका बन के आ जाता है कॉसेकेंट थीटा, कॉसेकेंट थीटा। अब ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल आपके होते हैं 1/cos थीटा, और ये 1/cos थीटा को फिर हम क्या लिखेंगे, h/b, यानी हाइपोटेनस बाय बेस। और ये जो आपके होंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे आपके सेकेंट थीटा, इसको हम सेक थीटा। नेक्स्ट आपके tan थीटा है, tan थीटा के रेसिप्रोकल 1/tan थीटा, और ये 1/tan थीटा जो होंगे वो क्या होंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसको हम लिखेंगे b बेस बाय परपेंडिकुलर, इसको हम टेंजेंट थीटा यानी tan थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, tan थीटा कहेंगे। तो स्टूडेंट ये सारे जो हम रेशियो अभी आप लोग को बता रहे हैं, आई होप कि आप लोग को ये सारे बातें समझ में आई होगी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो स्टूडेंट अब हम यहां से आगे की तरफ चलेंगे। ये रहने के लिए देते हैं ताकि आपको फिर जब हम बताएं तो आपको समझ में आए बात। चलते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी। आपको तो पता है ये राइट एंगल 90 डिग्री, और हम अभी थीटा लेके चल रहे हैं ये सी वाले को। ये कोई जरूरी नहीं है हम सिर्फ इसी को थीटा ले सकते हैं, हम थीटा इसको भी ले सकते हैं। अब ये डिफरेंस कहां होता है थीटा के बीच, इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये जो होते हैं ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कांस्टेंट रहते हैं, और ये जो 90 डिग्री होते हैं ये भी कांस्टेंट रहता है। आपका थीटा यदि चेंज होगा तो या तो ये वाला एंगल चेंज होगा या तो ये वाला एंगल चेंज होगा। यानी एंगल, एंगल तो आप जानते हैं, जब दो साइड एक जगह पे आके मिलते हैं तो वहां पे एक स्ट्रक्चर जो बनता है कौन वाला, तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, ये तो एंगल कहते हैं। तो ये थीटा है, तो थीटा या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो ये थीटा यदि हम लेकर के चले, तो ये थीटा यदि हम लेके चलेंगे और लिखेंगे यदि हम साइन थीटा, साइन थीटा, तो थीटा जो है, थीटा आपका दो चीजों से लगेगा। थीटा आपका कितने चीजों से लगेगा, दो चीजों से लगेगा, एक तो बेस और दूसरा क्या, हाइपोटेनस। यदि हम इसका बात करें, यदि हम यहां पे थीटा रखते तो यहां पे ये हाइपोटेनस और ये बेस, और ये आपका क्या हो जाता, परपेंडिकुलर। और हम यदि यहां पे थीटा लगा के रखे हैं तो आपको पता है, अभी हम जस्ट बताए हैं, थीटा यदि कोई एंगल होगा, जहां को एंगल होगा वो दो चीजों से लगेगा, या तो एक बेस से लगेगा और दूसरा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो हम आपको बता चुके हैं दोनों के सेम होता है, चाहे वो बेस हो या परपेंडिकुलर हो। तो ये जो हाइपोटेनस है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, ये तो ना ही इस थीटा वाले में चेंज होगा ना ही इस थीटा वाले में चेंज होगा। चेंज क्या होंगे,
तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए। तो जिससे थीटा आपका लग रहा है वो आपका हो जाएगा बेस, और जो बाकी जो बचे हैं वो हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर। तो यदि ये थीटा है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, और बेस ये आपका हो गया, और ये हाइपोटेनस आपका हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू हम पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम यहां पे मान लेते हैं हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर जो है वो 4, और बेस को हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, यूनिट में है ये सारे। हम जब इसके बीच में ये कोई यूनिट ये नहीं लिखे हैं, इसके यूनिट्स को नहीं लिखे हैं, तो इसको हम ऐसे मान लेंगे, ये 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और ये 4 यूनिट है। अब ये साइन थीटा आ गए, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, तो p क्या हो जाएंगे 4, और h क्या हो जाएंगे तो 5, तो ये हो गया 4/5। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गए 4/5। अब यहां से आप तरह तरह की चीजें भी निकाल सकते हैं, जैसे cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू b/h, तो b क्या हो गए आपके 3 हो गए, और h क्या हो गए आपके 5 हो गए, तो 3/5 cos थीटा। उसके बाद tan थीटा, तो p/b, tan थीटा आपके क्या है 4 है, और b क्या है, b आपके क्या है 3 है। नेक्स्ट cosec थीटा h/p, तो h आपके क्या है 5 है, और p आपके क्या है तो p 4 है। नेक्स्ट sec थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाता है h/b, तो h आपके कितने हैं 5 है, और b आपके कितने हैं तो b आपके 3 है। नेक्स्ट आपका tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू, सॉरी यहां पे एक चीज हम गलती कर दिए थे, इस बात को आप ध्यान से देखें, हो जाता है थोड़ा सा, 1/tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे cot थीटा हो जाएंगे। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस आपके क्या हो गए 3, और परपेंडिकुलर आपके क्या हो गए। तो स्टूडेंट्स आप इन चीजों को हमें ये लगता है समझ गए होंगे, और जब ये चीजें समझ गए होंगे तो अब आपके लिए चीजें बहुत ही आसान होने वाली है, और हम फिर इन चीजों को आगे की क्लास में, कल के क्लास में इन चीजों को डील करेंगे। तो आपका वो सीरीज का जो होगा वो सेकेंड क्लास होगा। तो स्टूडेंट आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे और अपने नोट्स में लिखेंगे इन सब चीजों को, और अपने नोट्स में जब इसको लिखेंगे और फिर से रिव्यू करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको ये चीजें याद भी होंगी। तो इसलिए आप जरूर इन सब चीजों का नोट्स बनाएं, और नोट्स बना करके आप उसको लिखें, और फिर अगले दिन उसको आप रिव्यू करते रहें। जब तक आप रिव्यू करेंगे तो वो ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बना हुआ रहेगा, और फिर आगे की चीजें भी आपको समझ में आएंगे। तो इसी तरीके से आप फायदा उठाएं ये ट्रिगोनोमेट्री सीरीज का, ये चलेगा, और पूरा आपका एक सिलेबस में जो ये जो ट्रिगोनोमेट्री सीरीज है वो सारे चीजों को हम खत्म करेंगे, उन चीजों को सुलझाएंगे, और फिर ये आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस समय इस चीजों में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।